नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसे पूना पैक्ट या पुणे संधि के नाम से जानते हैं। क्या था बाबा साहेब और गांधी के बीच मानसिक मतभेद और इसके पीछे का सच? तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बात 1930 की है, जब अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि भारत में उनका राज ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में जॉर्ज पंचम ने आधिकारिक तौर पर शुरू किया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड ने की। भारत की तरफ से 47 राजनीतिक नेताओं और रियासतों से 16 लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में थे जैसे मुस्लिम लीग से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद सफी, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, हिंदू महासभा से BS मुंजे, MR जयकर। उदारवादी नेताओं में तेज बहादुर, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। सिख समुदाय से सरदार उज्ज्वल सिंह, ईसाइयों की तरफ से AT पन्नीर सेल्वम और दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर। इसी तरह रियासतों से अकबर हैदरी, जो हैदराबाद के दीवान थे, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर से नारायण, हक्सर पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह, बड़ौदा से महाराज सयाजी गायकवाड़, जम्मू और कश्मीर से महाराज हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवानगर से KS रणजीत सिंह, अलवर के महाराज जय सिंह, और इसी तरह इंदौर, रीवा, धौलपुर, सांगली और सरीला के शासक शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु अखिल भारतीय महासंघ बनाने पर विचार करना था। सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी दलों ने इसका समर्थन किया। कार्यकारिणी सभा से व्यवस्थापिका सभा की सभी जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई और डॉक्टर BR अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधि की मांग की। यह वास्तव में दलितों के लिए उपहार था। अब बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। 1931 के आखिरी दिनों लंदन में आयोजित किया गया। जैसा कि बताया गया कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं था, लेकिन इस बार इस सभा में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। गांधी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पर ऐसा नहीं था। इस दावे को 3 और पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वो अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजा रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस का उनके राज्य या भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती वकील और विचारक BR अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि कांग्रेस और गांधी जी किसी प्रकार से निचली जाति के लिए काम नहीं करती। गांधी जी ने दावा किया कि एकमात्र कांग्रेस ही भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करती है। जिन्हें अछूत कहते हैं वो लोग भी हिंदू हैं और उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मतदान या अन्य किसी भी प्रकार की सुरक्षा उपाय नहीं होने चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोट का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि बनाएंगे। दूसरे शब्दों में कि दलित ही उम्मीदवार होगा और दलित ही मतदाता होगा। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अतः गांधी जी को खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा। सम्मेलन के अंत में रामसे मैकडोनल्ड ने अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और उसमें यह प्रावधान रखा कि राजनीतिक दलों के बीच में आपसी समझौते से जो भी हल निकलता है, उस मुक्त निर्णय को इसके स्थान पर लागू किया जा सकेगा। आखिरकार गांधी को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। वापस आने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके चलते गांधी और उनके सहयोगियों को पूना के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। कम्युनल अवार्ड अर्थात डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ अछूतों को
अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 मताधिकार की मांग वाली मुद्दों को और अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने को लेकर गांधी ने खुलकर विरोध किया। वे इस समय पूना की यरवदा जेल में थे और जैसे ही उनको कम्युनल अवार्ड की घोषणा का पता चलता है, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 20 सितंबर 1922 को जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी। जब इस बात का पता चला कि गांधी जी कम्युनल अवार्ड और अंबेडकर के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं, तो सभी ने अंबेडकर के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनको तरह तरह की धमकियां भी दी गई। आखिरकार राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे गांधी और अंबेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले अलग निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जैसा कि आजकल चल रहा है, को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन कम्युनल अवार्ड में मिली 71 आरक्षित सीटों की जगह पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूत लोगों के लिए हर एक राज्य में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों के लिए भर्ती सुनिश्चित किया। अंबेडकर इस समझौते से बहुत निराश थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए उन और दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया खेल को एक राजनीतिक नाटक का नाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, वो एक शातिर राजनेता है। एक तरह से बाबा साहेब ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके गांधी को जीवन दान दिया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। उन्होंने अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में पूना समझौता को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी टॉपिक पे बात होगी अगली वीडियो में।